हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अन्नपूर्णा रसोई चैनल। आज मैं पंजाबी पिन्नी बना रही हूँ। पंजाबी पिन्नी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या किया था कि कढ़ाई में घी को अच्छे से गरम किया। और जैसे ही हमारा घी अच्छे से गरम हो जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, करीब आधी कटोरी जो है वो मैं इसमें क्या करूँगी कि जो गोंद होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा डाल डाल के फ्राई करूँगी। तो आप क्या करेंगे कि जब गोंद डालेंगे ना तो गोंद क्या होता है वो अच्छे से फूलने लगता है। और जैसे ही हमारा फूलता बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के हम पूरा गोंद जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं एक कटोरी जो है इसमें अखरोट डालूंगी और एक कटोरी बादाम, एक कटोरी काजू, इन तीनों चीज़ों को धीरे धीरे अलग अलग डाल डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हम अखरोट को फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम बादाम डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। तो अब हमने अखरोट को फ्राई करके अलग कर दिया, अब हम बादाम को फ्राई कर रहे हैं। और बादाम फ्राई करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी काजू जो है उसको फ्राई कर लेंगे। बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गया और अब हम काजू को फ्राई करते हैं। तो ये देखिए अखरोट और बादाम को हम एक साइड में करेंगे फ्राई होने के बाद, और उसके बाद हमने क्या किया कि काजू ले लिए हैं। हाँ, और आप इसके अलावा जो मेवा डालना चाहें वो डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो एक कटोरी देखिए मैंने काजू को है, इसको भी इसी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसमें एक जो है मतलब मीडियम साइज़ की कटोरी के बराबर जो है हमने इसमें चिरौंजी जो है वो लिया है, और हम चिरौंजी को भी इसमें थोड़े से घी में जो बचा हुआ है उसी में हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हम चिरौंजी को भी इसमें फ्राई कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, चिरौंजी को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको भी तुरंत ही हम निकाल लेते हैं। ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। तो जब घी हम थोड़ा सा और डालते हैं और घी पिघल जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है मखाने जो होते हैं ना, मखानों को हम फ्राई कर लेंगे। तो अब बारी आती है मखानी फ्राई करने की। तो हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, करीब एक बड़ी कटोरी जो होती है वो हम मतलब उतना मखाना लेते हैं और उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हम मखाने फ्राई कर रहे हैं, और मखाने भी फ्राई करने के बाद उनको भी निकाल लेते हैं। तो ये सारा सामान जो है हमने अच्छे से फ्राई करके अलग कर दिया है। और जो थोड़ा सा घी बचा था तो उसमें करीब क्या किया कि मैंने एक कटोरी जो था वो हमने जो नारियल था उसको कद्दूकस किया था, उसको भी अच्छे से फ्राई करके उसको भी हम क्या करेंगे कि साइड में रख लेंगे। इसको हमें मिक्सी के जार में नहीं पीसना है। बाकी सारी मेवा मिक्सी के जार में पिसेगी, अकेले इसको नहीं पीसना है। तो ये देखिए हमने सारी मेवा जो थी वो मिक्सी के जार में पीस लिया है। और उसको क्या करेंगे, जो बटना होता है बटने की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारा गोंद होता है उसको अच्छे से पीस लेते हैं, कूच लेते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं कि देखिए कढ़ाई में हमने घी अच्छे से डाला था और इसमें करीब जैसे घी अच्छे से गर्म होगा करीब 1.5 कटोरी आटा डालते हैं, और आटे को हम इसी घी में भूनेंगे। जब हम ये देखते हैं कि घी हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए हम सबको मिक्स करके देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब और घी बीच बीच में डालते जाएंगे कि जिससे अच्छे से घी जो है आटे में पहुंच जाए। तो इन लड्डुओं में जो है मेवा भी अच्छे से पड़नी चाहिए और घी भी काफ़ी अच्छे से पड़ना चाहिए। तो ये देखिए बीच बीच में हम घी डालते जा रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो ये हमारा भुन रहा है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे करीब 15 मिनट तक भूनेंगे। तो ये हमारा अच्छे से भुन रहा है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का भूनेंगे। तो ये जो आटा है वो मेरा 15 मिनट जब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं लगातार चलाते हुए तो ये काफ़ी अच्छे से भुन जाता है और एक सौंधी सौंधी सी महक आने लगती है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मेरी थाली में नारियल जो था वो रखा था ना कद्दूकस किया हुआ, उसी में हम जो मेवा होती है पिसी हुई वो डाल देते हैं, गोंद डाल देते हैं, और जो आटा होता है वो भी हम इसी में डाल देते हैं। करीब एक कटोरी जो है मतलब एक कटोरी लेते हैं। और मतलब उसी में जो है पिसी हुई जो चीनी होती है वो डाल देते हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने करीब मतलब 500 ग्राम जो है इसमें मैंने चीनी डाली थी। ठीक है,
तो ये देखिए अच्छे से सब मिक्स कर लिया। अब गरम-गरम में ही हम क्या करते हैं, लड्डुओं को बाँधना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से जो है हमारे लड्डू बनते चले जाते हैं। अगर जो है आपको लगता है घी कम है तो आप इसमें घी और डाल दीजिएगा इसी समय, और हमारे लड्डू जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे हम अपने सारे लड्डू जो होते हैं वो इसी तरीके से बाँध लेते हैं, और हमारे सारे लड्डू जो होते हैं बन के तैयार हो जाते हैं। ये सर्दियों के लिए बेस्ट रेसिपी है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी जो है पंजाबी पिन्नी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से हमारे सारे लड्डू जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी